प्रतिमा से जुड़े हर सवाल का जवाब बजरंगबली की एक अलग दुनिया से रूबरू करा रहा था, जिनके बारे में शायद ही किसी को जानकारी होगी। अगले जवाब का लक्ष्य लेकर हम अगले धाम पहुंचे। यहाँ पवन पुत्र की हर्ष रूप में प्रतिमा थी। कहते हैं जब श्री राम किष्किंधा आए थे तब अंजनी पुत्र ने इसी चोटी पर अपने आराध्य के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया था। यही खुशी इस चेहरे से झलकती है। क्या पता था इसी जगह यंत्र धारक प्रतिमा से जुड़े एक बड़े सवाल का जवाब मिल जाएगा। सवाल तो एक ये भी है कि भगवान हनुमान आखिर किस यंत्र में बैठे हैं, और अगर उस यंत्र में बैठे हैं तो उस यंत्र में क्यों बैठे हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि उस यंत्र धारक प्रतिमा से जुड़े एक बड़े रहस्य से पर्दा उठने जा रहा है। हनुमान जी की मूर्ति एक खास तरह की आकृतियों से घिरी थी। एक बड़ा गोला और बीच में एक दूसरे को काटते दो त्रिकोण। जानते हैं ये क्या है? ये कोई यंत्र नहीं, इसे अनाहत चक्र कहते हैं। योग विज्ञान के मुताबिक हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। नीचे से मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ऊपर से सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, और इन सब के बीच में होता है अनाहत चक्र, जिसकी स्थिति दोनों सीनों के बीच में होती है। पौराणिक समय में जब लोग योग शक्ति से 7 कुंडली जागृत करते थे, तब 6 चक्रों की शक्ति इस 7वें अनाहत चक्र में समा जाती थी। मतलब ये कि अनाहत चक्र शरीर का सबसे शक्तिशाली केंद्र बिंदु होता है। अब जो सामने आने वाला है उसे सुन कोई भी चौंक पड़ेगा। राम दरबार में जब बजरंगबली ने अपना सीना चीर जिस जगह पर प्रभु राम और मां सीता का विग्रह दिखाया था, वो पवन पुत्र का अनाहत चक्र ही था। एक अनाहत चक्र के तरह बनी हुई है, जो आप कभी भी हनुमान जी का दर्शन करेंगे। जब राम दरबार में हनुमान जी को प्रेरित किया गया था कि जो आपके शरीर में भगवान की वास है या नहीं, उस समय उस परिस्थिति में हनुमान जी ने अपनी सीना फाड़ करके जब दर्शन कराए थे, तो दर्शन में भगवान का विग्रह जो सबको दर्शन हुआ था वो अनाहत चक्र के समान बना हुआ है। लेकिन स्वामी व्यासराज ने महाबली को इस शक्तिशाली अनाहत चक्र में ही क्यों रखा? किसी और चक्र में क्यों नहीं? और इन सब का हमारे लक्ष्य से क्या नाता था? हम तो कलयुग में महाबली की मौजूदगी से जुड़ा बड़ा साक्ष्य तलाशने निकले थे। अपने सवालों को दिल में दबाए रखा। अभी प्रतिमा से जुड़ा चौथा जवाब बाकी था। भगवान हनुमान की जिस जगह पर मूर्ति है उसके चारों तरफ वानर सेना है। वो वानर सेना क्यों है? क्या पता इस सवाल के जवाब में राज छुपे हों। फिर हम कई लोगों से मिले, कई जगहों पर गए, कई मंदिरों के चक्कर लगाए, तब जाकर पूरी कहानी सामने आई, जो इंसानी कल्पना से परे थी। एक बार व्यासराज के सपने में उनके गुरु स्वामी माधवाचार्य आए। उन्होंने बजरंगबली का एक अद्भुत विग्रह बनाने के लिए कहा।
व्यासराज अपने गुरु का आदेश पालन करने किष्किंधा में तुंगभद्रा नदी के चक्र तीर्थ इलाके में पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कोयले से पास में ही एक चट्टान पर एक तस्वीर बनाई वानर की, और जैसे ही वो तस्वीर पूरी हुई वो वानर जिंदा हो गया और उछलकर भाग गया। व्यासराज ने 12 दिन कोशिश की और 12 बार वानर का वो विग्रह जिंदा होकर उस तस्वीर से भाग जाता। व्यासराज इससे परेशान हो गए। फिर 13वें दिन भगवान हनुमान प्रकट हुए और उन्होंने खुद को अनाहत चक्र में रखने को कहा। उनका सूचना से ही उस दिन स्वामी जी ने इस चक्र तीर्थ में नहाकर इस जगह पे उनका डेली रिचुअल्स सभी पूरा करके कोयला से ही उस पत्थर पे हनुमान जी का, अब हम क्या देख रहे हैं ना, ऐसा ही ड्राइंग करके पूजा किए थे। तब से ये अपने आप को खुद प्रकट होकर, मतलब उभर होकर आ रहा है हनुमान जी। किसी मूर्तिकार ने, शिल्पी ने प्लान करके, डिज़ाइन करके, कार्विंग करके नहीं बनाया हुआ है। इसी वजह से यंत्रधारक हनुमान की यह प्रतिमा पूरी दुनिया में बजरंगबली की सबसे जागृत मूर्ति मानी जाती है।